यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर डे नंबर 62 है, ठीक है। डे 62 में यहाँ से जो टॉपिक कवर करने हैं साइंस टेक्नोलॉजी और यहाँ से जो आर्ट कल्चर के, कला संस्कृति के, इसमें से देखो क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ से देखना है जो इंपॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी एग्जाम के लिए। एक तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पहले जनरल साइंस, है ना, इसके टॉपिक को, जैसे कि इसमें कोशिका संरचना के कार्य, क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान का आधार इसका क्या है, इससे मूलभूत प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कोशिका संरचना से मिला करके, राइट। तो ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन अपने जैसे साइंस के वो कर सकते हो कुछ, है ना। आगे यहाँ पर है प्रमुख सब टॉपिक यहाँ पर, जैसे कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं। कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें अंतर क्या होता है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। कोशिकांग, सेल जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का घर, राइबोसोम, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्मघाती सेली, और केंद्रक को न्यूक्लियस। तो यहाँ से ये छोटे छोटे से डेफिनेशन की देख सकते हो, राइट। क्यों इनको यहाँ पर ऊर्जा घर कहा जाता है, क्यों इनको यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्यों यहाँ पर आत्मघाती सेली कहते हैं, तो यहाँ पे इनको रीड कर सकते हो, छोटे छोटे से पॉइंट है ये। आगे यहाँ पर है कोशिका झिल्ली और दीवार, मेम्ब्रेन की पारगम्यता, और पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की दीवार होती है जो वो। कोशिका विभाजन, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है, ये यहाँ पर है, राइट। आनुवंशिक डीएनए, आरएनए, है ना, यहाँ पर जैसे कि इनमें डीएनए की संरचना क्या होती है, डबल हेलिक्स जो मॉडल होती है, राइट, वाटसन क्रिक न्यूक्लियोटाइड। आरएनए के प्रकार क्या होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये अपने विजन की जो मैगजीन है PT365 वहाँ से पढ़ा होगा, साइंस टेक्नोलॉजी के मैगजीन में ये टॉपिक था, है ना, वहाँ से कवर कर सकते हो इसको। ये भी डीएनए वाला भी टॉपिक था वहाँ पर। आगे मेंडल का नियम क्या होता है, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है क्या होता है, ठीक है। इसके पृथक्करण का नियम क्या होता है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो इसको। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और वर्णनता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो हेल्थ से लेकर के टॉपिक जो होता है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना, जो भी यहाँ पर न्यूज़ में रहता है, कोई भी जैसे कोई वायरस है या कुछ है, वो हेल्थ से लेकर कोई यहाँ पर अगर इशू होता है तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बताने की कोशिश करता है डीप में जा करके, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक आप इसको पढ़ सकते हो। आगे यहाँ से पादप और जंतु वर्गीकरण, जो प्लांट्स और एनिमल्स क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें से आपका आएगा वर्गीकरण के 5 जगत कौन कौन से होते हैं, मदिरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। पादप जगत क्या होता है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिनोस्पर्म, टेरिटोफाइटा, पैराफाइटा और थैलोफाइटा, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनके आप रीड कर सकते हो आपके पास अगर बुक है। अगर नहीं आपको मिलेंगे पॉइंट तो बताना, मैं आपको यहाँ से निकाल करके शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं जंतु जगत में अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है, मोलस्का और स्तनधारी के लक्षण। स्तनधारी भी काफ़ी न्यूज़ में था यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। अगर स्तनधारी से बनाएगा तो क्वेश्चन तो इन सबको भी ले लेगा साथ में, ठीक है, कि यहाँ पर अर्थोपोडा मोलस्का के एग्जाम्पल को भी स्तनधारी से ऐड करके बताएगा ऑप्शन में आपको, ठीक है, तो याद रखना है। आगे यहाँ पर है विकासवाद, इसमें पृथ्वी के जीवन क्रमिक का विकास की समझ, जैसे कि इसका सिद्धांत लैमार्कवाद, ठीक है, डार्विनवाद, प्रकृति के चिन्ह जो होते हैं वो, और जीवाश्म विज्ञान क्या होती है, कार्बन डेटिंग, महत्वपूर्ण जीवाश्म का अध्ययन, ये क्वेश्चन अच्छा है टॉपिक यहाँ से। आगे समरूप और समजातंक क्या होते हैं, है ना, एक बार ये देखोगे तो ऐसे करके छोटे छोटे से पॉइंट आप साइंस की अगर बुक है आपके पास वहाँ से देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप बताना, तो मैं टॉपिक आपको यहाँ से भेज दूंगा। ये आगे ये सब एनसीईआरटी में मिल जाएगी, जो साइंस की एनसीईआरटी ना, बायोलॉजी की लास्ट के चैप्टर होते हैं 4 उसमें। आगे यहाँ पर है संभावित, जो यहाँ पर क्या क्या प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। यहाँ से देखो एक कोशिका संरचना से क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो, ठीक है। और इस तरह क्या होगा क्वेश्चन का, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। आगे आनुवंशिक डीएनए आरएनए से क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, और मध्यम उच्च, है ना, बीच मतलब जो आपसे मीडियम और हाई लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, कठिन और थोड़ा सा, ठीक, मॉडरेट और टफ में। पादप जंतु वर्गीकरण में यहाँ पे मीडियम क्वेश्चन बन सकता है 1-2, और विकासवाद को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो पॉइंट्स हैं ये आप इनको कवर कर लो। ये नहीं कि इन सबसे बनेगा क्वेश्चन, आएगा इन सब में 2 मिलाकर 2, 4, 5, 6, 7 नंबर के नहीं, यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन, 1-2 यहाँ से बन सकता है, 2 यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके, ये इनको रीड कर सकते हो सब टॉपिकों को। आगे आते हैं 2025-26 में करंट अफेयर्स इसी टॉपिक में जुड़े थे, जैसे कि यहाँ पर क्रिस्पर कैस9 इससे जुड़ा था, है ना, तो जेनेटिंग को लेकर के काफ़ी न्यूज़ में था, इसको पढ़ना है आपको। नई प्रजातियों की खोज, है ना, कि पौधों की जंतु नई प्रजातियाँ, विशेषकर पश्चिमी घाटी हिमालय में जो थी वो भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक बायोलॉजी, प्रयोगशाला में निर्मित कृत्रिम कोशिकाओं से जुड़े डीएनए शोध, WHO की स्वास्थ्य रिपोर्ट आई थी उसको लेकर के यहाँ पर है, ठीक है। विलुप्त प्रजातियों के जो पुनरुद्धार उसको लेकर के यहाँ पर पॉइंट है वो पढ़ो।
जो यहाँ पर टॉपिक बताया मैंने, है ना, जितने भी टॉपिक बताए वो सब टॉपिक आपको यहाँ से कवर करना है। अगर नहीं मिलता है तो बताना, मैं आपको पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं, कला संस्कृति। इसमें ये पिछले 2 वर्षों से ज़्यादा चर्चा में है ना, जैसे कि नागर शैली, है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में है। और ये प्रमुख बिंदु से क्या, शिखर क्या होता है, उपशैलियाँ क्या होती हैं, करंट अफेयर्स लिंक करते कैसे यहाँ पर, जैसे कि अयोध्या का राम मंदिर है पूर्णतः नागर शैली से आधारित है, तो नागर शैली काफ़ी न्यूज़ में हो गया, तो इस वजह से ये पूरा आपको रीड करना है। आगे आते हैं, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जैसे कि विमान, गोपुरम, ठीक है, मंडप और इसका जलाशय जो होता है वो। पर इसमें प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, चोल। चोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। यूनेस्को साइट्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है लास्ट टाइम पे, पल्लव पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन चोल पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और इसमें करंट से चोल कालीन को यहाँ पर लिखा हुआ है, चोल इसकी स्थापना, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई मैंने बताया आपको, क्योंकि देखो चोल में लेकर के जितने भी टेस्ट सीरीज है सब में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कल्चर का अगर क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन है, राइट। इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, इस वजह से यहाँ पर जितने भी टेस्ट सीरीज है सब में रखे गए थे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु यात्रा, मंदिरों की यात्रा की थी, जो यहाँ पर चोलकालीन मंदिर थी उसमें, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। आगे, वेसर शैली क्या होती है, वेसर शैली, इसमें जो मिस्री शैली भी कहा था, इसमें नागर और द्रविड़ दोनों के गुण होते हैं, ये मैं टॉपिक आपको पढ़ने को भी दे चुका था पहले, ठीक है। इसमें देखो प्रमुख बिंदु क्या होगा, जैसे कि विंध्य और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र होता है, जो प्रमुख राजवंश कौन है, और इसके करंट को लेकर के इंपॉर्टेंट क्या है, एहोल और पटकल के मंदिर, ठीक है। आते हैं आगे, होयसल वास्तुकला, ये क्या होती है, 25-26 में परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इसमें होयसल के पवित्र मंत्र समूह को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, इस वजह से होयसल वास्तुकला को आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट इसका पढ़ने हैं, जितने मैंने पॉइंट बताए वो पॉइंट इतने जितने लिखे वो सब पढ़ने हैं। ये क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, क्या मंदिर इसके हैं, क्या इसमें यहाँ पर जो चीज़ों का यूज हुआ है ना, तो ये सब बातें आप यहाँ से करोगे कवर। आगे, किस देवताओं को समर्पित होंगे यहाँ पर जो मंदिर होंगे वो। आगे, यूनेस्को के यूपीएससी के प्रीलिम्स 2026 के लिए जो कुछ संभावित प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कि यहाँ पर नागर और द्रविड़ शैली के बीच तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था मेंस में, ये 2020 का करीब क्वेश्चन था शायद, है ना, मेंस 2020-21 का क्वेश्चन था, मेंस में पूछा था ये। आगे, राजवंश और उसके संरक्षक क्या होते हैं, कौन मंदिर किस राजवंश ने बनाया था, मैचिंग को लेकर प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। यूनेस्को साइट से लेकर हाल ही में किए गए मंदिर कौन कौन से, जैसे होयसल अभी साइड में किया गया, तो आपको मैचिंग करने को बता सकते हैं कौन से ऐसा हाल में इसका मिल किया गया था मंदिर, उसके बारे में विचार करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शब्दावली से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अम्लक क्या है, कलश क्या है, जगती क्या है, अंतराल क्या है, ये शब्दों का अर्थ इन सब पूछ सकते हैं, क्या इनका अर्थ है, ये कब यहाँ पर प्रयोग होते थे, है ना, ये मध्यकाल के हैं या पूर्व मध्यकाल के हैं या प्राचीन इतिहास के हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है। सुझाव, 25-26 में होयसल और नागर शैली के तकनीकी पहलू को गहराई से पढ़ना है, क्योंकि सीधे तौर पर क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी न्यूज़ में है। मैं जितनी चीज़ें बताई करंट की, ये इनको लेके चलना है आपको साथ में, ठीक है। एक बात और यहाँ से, एक बात और नोट कर लो कि जो विजन की कल्चर के मैगजीन है, अगर आप यूपीएससी पेपर देने जा रहे हो तो जितना मैं कह रहा हूँ उतनी बात आप मानो, ठीक है। जो कल्चर की मैगजीन है विजन की, उसको भी साथ में लेके बैठो। आपने भले ही वो मैगजीन कवर कर लिया, ठीक है, कवर कर लिए सही है, लेकिन वो मैगजीन को लेके बैठो, जो पर मैं करंट के पॉइंट बताता जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे मिलते हैं करंट वो, तो वहाँ से करंट उसको ऐड कर लो, वरना आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इस वजह से मैगजीन का सहारा ले लो, तो और अच्छे से चीज़ें रिकॉल करके अच्छी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आगे आते हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े अन्य यहाँ पर टॉपिक्स कौन कौन से, जैसे कि सोमनाथ मंदिर, ये कोणार्क चक्र ये है, इसको देख सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, न्यूज़ में क्या था यहाँ पर करंट में, और भी यहाँ पर करंट बना दी मैंने, नागर शैली को लेकर के, होयसल, विजयनगर साम्राज्य भी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। आगे, बेसर शैली, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है, हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछता है, और विजयनगर साम्राज्य को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन मैंने बहुत सारे, जब हिस्ट्री का टारगेट दे रहा था तो हिस्ट्री टारगेट में बहुत सारे क्वेश्चन विजयनगर के कराए भी थे, तो यहाँ से आपके हो गए होंगे क्वेश्चन वो कवर एंशिएंट हिस्ट्री में। आगे आते हैं एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जो थे टॉपिक को, इसमें देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बना सकता है, जैसे कि स्टैटिक इतिहास को करंट में खबरों से जोड़कर पूछता है, यहाँ के संभावित तरीके हो सकते हैं, है ना, इतिहास को कोई न्यूज़ उसको करंट में जोड़ करके पूछेगा, जैसे कि होयसल अभी यहाँ पर क्या शामिल किया गया इसमें, तो होयसल को जाके करंट प्लस यहाँ पर स्टैटिक जाके पूछेगा, और इनकी विशेषताओं की तुलना करेगा कॉन्सेप्ट पे, और अक्सर यूपीएससी दो शैलियों विशेषताओं पर आपस में बदल देता है, बोल देगा ये बेसर चलेगा, ये द्रविड़ चलेगा, इसका इधर कर देगा उसका इधर कर देगा, ऐसे करके, तो याद रखना है। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आगे, फोकस यहाँ पर किधर होगा इसमें, ये भी देख लो लिखा है। आगे यहाँ पर टॉपिक आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में यहाँ पर
दो आपका हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद करंट है, यहाँ से विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार है ये भी यहाँ पर दिया गया था, तो उसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ में थे, है ना। ये अब यहाँ से कवर करो इसको। और यहाँ से लास्ट में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद टॉपिक 2 है भारत की शास्त्रीय भाषाएं, सांस्कृतिक गौरव का संरक्षण इसका है। ये पूरा आपको रीड करना है टॉपिक। रीड करने के बाद आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे यहाँ पर है भारत का ऊर्जा परिवर्तन और गति से प्रणालीगत मजबूती की ओर, है ना। ये आपको पढ़ना है। ये पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये यहाँ से करोगे, राइट। ये दे रखे इतने, तो इस टाइप से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 3 3 6 और 3 9 क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं। और यहाँ से 3 टॉपिक को अच्छे से कवर करने के बाद, और नोट को मतलब 9 यहाँ पर क्वेश्चन में कितने आपके मार्क्स आते हैं वो यहाँ पर बता सकते हो। 2 3 4 5 6 जितने भी आते हैं ये अपोजिट करके अपॉन करके 9 ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो अपना आंसर बताएगा और कितने आपके करेक्ट हुए, और अच्छे से टॉपिक को कवर करो। और अभी हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटजी लेके आने वाले कि एक मंथ में आपको क्या क्या चीज़ों को कवर करना है लास्ट की यूपीएससी एग्जाम 2026 में जो होना है 24 मई को, उसके लिए, ठीक है। तो इन सबको पढ़ते जाओ, यही सभी लेकर के ही सोर्सेस यहाँ पर हम आगे यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या आपको एक महीने में कवर करना है, ठीक है, 30 दिन में। एंड करते हैं से इसको। बाकी कुछ डाउट रहेगा अपने नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ये पर्सनल टेलीग्राम है, कुछ यहाँ से पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।